मैं ना बहुत ही ज्यादा उत्सुक हूँ, जैसे कि मैं ये सब पहली बार कर रही हूँ। इन लोगों को हमें कोई ना कोई एक्टिविटी देना चाहिए। अच्छा हुआ कि तुमने मुझे इनवाइट किया। मैंने इनवाइट नहीं किया। हाँ? ये सेमिनार है तो ऑफिस के सभी लोगों को आना पड़ता है। मतलब और लोगों को आना चाहिए था। एक्चुअली मुझे आना ही नहीं था। यहाँ पे बहुत भीड़ है और मैं किसी को जानता भी नहीं हूँ। ऐसा नहीं कहते, मुझे तो अच्छा लग रहा है। हेलो एवरीवन। हेलो सर। आप सभी को देखकर अच्छा लगा। क्या आप सब तैयार हैं? चलिए अब शुरू करते हैं। तो आप सभी का पार्टी में स्वागत है। अरे ये तो सेमिनार है। तो आज का टॉपिक है हम डिजिटल मार्केटिंग को अपनी दुनिया में कैसे ला सकते हैं। मैं जानता हूँ आप सब लोग अलग अलग कंपनी से आए हैं, मगर घबराइए नहीं, ये समय एक्टिव होने का है। तो आप सभी तैयार हो जाइए। हम सब एक दूसरे को जानने वाले हैं और नए दोस्त बनाने वाले हैं। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? मेरे साथ बोलिए, क्या आप तैयार हैं? ओके। मैं उसे मारना चाहता हूँ। बकवास बंद करो। शिल्पा को मारना इतना आसान नहीं है। ध्यान रहे तुम उसकी नजर में ना आने पाओ। वो बेवकूफ है, उसका इस्तेमाल करो। दिल धड़केगा, खून तेजी से दौड़ेगा और फट जाएगा। मजा आएगा। समझ गए ना? हाँ। दिल थाम के बैठिए। अब हम स्पीड कंपटीशन करने वाले हैं। क्या दोनों टीम तैयार है? आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? ठीक है, आप तैयार हैं? हाँ, तैयार आप भी हूँ। तैयार हैं? बॉस, ये कंपटीशन शिल्पा ही जीतेगी। चलिए अपनी पोजीशन ले लीजिए। आप दोनों पास में आ जाइए। इन दोनों के लिए तालियां हो जाए जोर से। आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं? चलिए ठीक है। 1 2 3। आप चेयर करते रहिए। करते रहिए। हो गया ना? हाँ, हो गया है। एक बार और। तो आप सब इनके लिए तालियां बजाएं। ये जीत गए हैं। तो ये है हमारे आज के विजेता। थैंक यू। सुनो, इतनी जल्दी कैसे? मुझे कोई खेल नहीं खेलना था। हाँ, चलिए ठीक है। अब हम खेल को आगे बढ़ाते हैं और अब अपने नए कंटेस्टेंट को स्टेज पे बुलाते हैं। सच कहूँ तो मुझे ये इवेंट बहुत अजीब लग रहा है। यहाँ बहुत सारी कुर्सी हैं पर लोग बहुत कम हैं। बैठिए। हमारे कंटेस्टेंट का नाम है मुझे भी। मिस्टर 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 अमन। इनका ताली से स्वागत किया जाए। मिस्टर अमन आइए। थोड़ा और जोर से बजाइए मिस्टर अमन के लिए। आइए मिस्टर अमन, घबराइए मत। आइए आइए। देखिए इन्हें कैसे शर्मा रहे हैं। आप शर्मा रहे हैं या बीमार हैं? यही है वो जिनका सबसे कम स्कोर है हमारे आज के गेम में। तो अमन, क्या आपने पहले प्रैक्टिस की है? हाँ, कभी कभी। ओह, तो थोड़ी बहुत की है। चलिए, आपका इस गेम में स्कोर सबसे कम है, तो अब आपको 100 अटक बैठक करनी ही होंगी।
आप हमें बताइए, क्या आप तैयार हैं? 100 बार करना होगा? सही कहा, 100 उठक बैठक। आप तैयार हैं ना? चलिए सब लोग मिलकर मिस्टर अमन के लिए तालियां बजाइए। तैयार हो जाइए मिस्टर अमन। आप तैयार हैं? शुरू करते हैं। 1। आपकी जीन्स बहुत टाइट है, आराम से आराम से। 2 3 4 5। ओके, थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए। आपको पसीने आ रहे हैं और आपके शरीर में खून दौड़ रहा है। चलिए 5 और करते हैं। ठीक है, शुरू कीजिए। 1 2 3 4 5। ठीक है, बस। ओहो, अब मैं आपके खून की खुशबू को महसूस कर सकता हूँ मिस्टर अमन। शिल्पा, ये लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे कि हमें खा जाएंगे? मुझे समझ नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कि इन लोग के मन में कुछ गलत चल रहा है। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। जरा और जोर से तालियां बजाएं। थैंक यू। 100 नहीं करना है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं मजाक कर रहा था। थैंक यू। बैठ जाओ। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम मेरी इतनी फिक्र कर रही थी, इस बात ने थकान मिटा दी। तो आज का हमारा सेमिनार यहीं खत्म होता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोग मेरे साथ लंच के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, जो नीचे लगा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मिस परी ने मुझे मैसेज भेजा है। तो मैं इस मौके का फ़ायदा उठाऊंगा और उसके साथ में पब जाऊंगा। अगर कोई बात हुई तो मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। ठीक है। हेलो। जिसका तुमने स्केच बनाया था, मैं उसे ढूंढ रही हूँ। तुम्हारी मिस परी कहाँ है? बताओ। बताओ, कहाँ है वो? हाँ, वो अभी तक आई नहीं। शायद रास्ते में होगी, बस आने ही वाली होगी। अच्छा, मैं यहीं इंतजार करती हूँ और तुम भी यहाँ से नहीं जा सकते।
ऐसे क्या देख रहे हो तुम? कुछ नहीं देख रहा मैं। तुम्हें पहली बार ऐसी ड्रेस में देख रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है मुझे। हम रिलैक्स कर रहे हैं तो हमें नॉर्मल रहना चाहिए। तुम संभल कर रहना, नहीं तो शिकार बन जाओगे। हाँ, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि सुनी सुनाई बातों पर भरोसा मत करो। मिस परी वैसी लड़की नहीं है। अमन, मिस परी, आप इतनी अपसेट क्यों लग रही हैं? मेरा पीने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। यहाँ बहुत लोग हैं। मुझे लगता है हमें कहीं और जाना चाहिए। चलो चलते हैं। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हैं? ओह, वो दरअसल मुझे यहाँ कुछ काम चेक करना है। कल इवेंट है ना, इसलिए। हो, क्या तुम यहाँ थोड़ी देर इंतजार करोगे? मैं बस अभी आती हूँ। ठीक है। हाँ। ये बहुत ही अच्छे हैं। हाँ, ये एक जानवर की आंख है जो अपना शिकार कर रहा है। ये कल के इवेंट के लिए हैं क्या? हाँ। तुम्हें पसंद आया? हाँ, मुझे पसंद आए। शुक्रिया अमन, मेरे साथ आने के लिए। तुम इस वजह से कहीं गुस्सा तो नहीं हो ना? बिल्कुल नहीं। वैसे आप कितने समय से एचआर में काम कर रही हैं? काफी समय से। तो क्या आप इस फोटो को पहचानती हैं? ये देखिए, इसको। हाँ, जानती हूँ। क्यों? मुझे इसकी प्रोफाइल देखनी है। अगर आप दिखा सकें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। आपको बहुत संभल कर रहना होगा, क्योंकि ये सब बहुत ही खतरनाक है।
तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? असल में ये एक ये देखो, मैंने ढूंढ लिया, लेकिन मेरे पास ये इसकी पुरानी तस्वीरें हैं। नई तस्वीरें मुझसे डिलीट हो गई हैं। कोई बात नहीं, ऐसा होता है। ठीक है। तो आप मेरे साथ मजाक कर रही थी? हाँ, आप हमेशा ऐसे करती हैं। आपने मुझे ये फोटोज क्यों नहीं दिखाए? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सीरियसली कह रही हूँ। क्यों, मैं पहले सुंदर नहीं दिखती थी क्या? लेकिन मैंने थोड़ा सर्जरी किया हुआ है। पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रही हूँ ना? ए, तुम लोग वहां क्या कर रहे हो? तो तुम वही वैम्पायर हो जिसे मैं ढूंढ रहा था। तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? रानी के गायब होने में तुम्हारा भी हाथ था, है ना? कौन हो तुम? रानी मेरी बहन है।
बोला था ना, शिकार बनते बनते बचे। मुझे डाउट था इसलिए मैंने पीछा किया। तुम्हें डाउट हुआ? जिस वैम्पायर को हम ढूंढ रहे थे वो परी थी। तुम्हें वो इंसान क्यों लगी? क्योंकि उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाया था। हमें एक दूसरे को और समझना चाहिए। अगली बार क्या होगा ये हम में से कोई नहीं जानता, या हम क्या बनेंगे, एक शिकार या शिकारी, या फिर एक विजेता या हार कर जीतने वाला खिलाड़ी। हमें सिर्फ इतना पता है कि हम इस खेल के खिलाड़ी हैं और हम हार नहीं मानेंगे। हेलो। कहाँ हो अभी शिल्पा? मैं ऑफिस के सेमिनार में हूँ, पर बात कर सकती हूँ। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं एक नेम लिस्ट चेक करना चाहता हूँ। मुझे लगता है उसमें जो भी हैं वो सभी वैम्पायर्स हैं। ओके। थैंक्स अ लॉट। सर, ये देखिए। ए शिल्पा, पार्टी स्टार्ट होने वाली है, चलो चलते हैं। तुम जाओ, मैं आती हूँ। ओके। पर अपना ड्रेस कोड मत भूलना। एक नया कस्टमर है जिसने ऑर्डर किया है ये V2P। ये क्या है? V2P एक पॉइजन गैस है। ये नर्व्स को स्टिमुलेट करती है। कुछ पार्टीज में इसे इस्तेमाल करते हैं। और ये खास पार्टीज वैम्पायर्स की होती है। मतलब V2P वैम्पायर्स के लिए ड्रग की तरह काम करता है। कुछ खास वजह हो सकती है इसकी। कुछ खास वजह है? हमारा टाइम कब आएगा? बस थोड़ी देर। परी, शिल्पा और अमन तुम्हारे साथ नहीं आए क्या? वो लोग आते ही होंगे। सुनिए मिस्टर कबीर, मैंने आपकी वो लिस्ट अच्छी तरह चेक कर ली है। उन लोगों ने ही ड्रग्स का ऑर्डर दिया था। फिर तो तुम्हें वहां जरूर जाना चाहिए। एक सेकंड, मैं समझा नहीं। क्या आप बता सकते हैं कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? देखो, मुझे लगता है कि ये जितने भी लोग हैं सब वैम्पायर्स हैं। और ये लोग जो ड्रग्स ऑर्डर करते हैं इसके पीछे कोई खास वजह है जो कि मैं समझ नहीं पा रहा। मैं बस इतना जानता हूं कि ये जो सेंटर केयर हॉस्पिटल है वो इन सब में मिला हुआ है। मुझे लगा ही था कि इस सेमिनार को सीसी कॉर्पोरेशन के हॉस्पिटल ने ही स्पॉन्सर किया है। तो मुझे फौरन उसकी लोकेशन शेयर करो और अपने दोस्तों से कहना कि वो संभल कर रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं। सब पैक कर लो सुजन। हाँ। अमन, मुझे लगता है कि इस सेमिनार में कुछ तो गड़बड़ है। मुझे भी यही लगता है। लेकिन बॉस अंदर है। चलो।
अजीब सी चीज आखिर है क्या? पार्टी। पार्टी? ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, अजीब बदबू है, मुझे नहीं चाहिए। ट्राई तो करो। बॉस, हे, बॉस यहाँ आइए। यहाँ आओ ना। आप यहाँ आइए। तुम यहाँ आओ, जल्दी आओ। इतना लेट क्यों हो गए? बॉस, हमें यहाँ से चलना होगा। सब लोग ध्यान से सुनो। इस शिल्पा ने हमारे बॉस के दोस्त को मारा है, हम लोग इसे मारेंगे। सर, हमें कहाँ जाना है, जरा बताएंगे? मुझे डायरेक्शंस नहीं मिल रहे। हाँ? रुको रुको रुको, मिल गया। यहाँ से सीधे 3 किलोमीटर, कहीं भी नहीं मुड़ना। सूजन, आराम से, हमें काम करना है, मरना नहीं है। हाँ, मुझे पता है। चलो, चलो यहाँ से। यहाँ से कहाँ जाना है? एक काम करो, सेफ हाउस की तरफ चलो। चलो। तीस मिनट तक हमने इसको रिकॉर्ड किया है और अभी शुरू हो रहा है।
मुझे तुम्हारी सोशल आईडी चाहिए। बॉस, ये सही समय नहीं है। वो मैं मजाक कर रही थी। मुझे पता है कि ये सीक्रेट है। तुमने मुझे बहुत बार बताई है ना, तो एक बार और बता दो। फालतू में इतना सीरियस हो रहे हो। अब और कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। देखो, सीधी सीधी बात है, ये जो सीसी कॉर्पोरेशन है ये सारे वैम्पायर क्राइम से जुड़ी है जो हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अभी सिर्फ एविडेंस जमा करके एक्सपोज करना होगा। सूजन, पता करो कि ये सेंटर केयर हॉस्पिटल इस सीसी कॉर्पोरेशन से कैसे जुड़ा हुआ है। ठीक है। अमन, यहाँ पर ये पुलिस वाला क्यों आया है? तो मुझे उसके बारे में बताओ ना, खासतौर पर जो वो सफेद शर्ट वाला है। बताओ ना मुझे। बॉस, मैंने कहा ना ये सही समय नहीं है। आप तो हाथों के पीछे पड़ गई हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं समझ गया, तुम ठीक हो। अभी ठीक हूँ। ओके। ये डॉक्यूमेंट्स मिले हैं हॉस्पिटल से। वैम्पायर को ब्लड पहुंचाने के अलावा एक और बात सामने आई है। ये जो धनराज है ये ब्लड डेवलपमेंट की रिसर्च कर रहा है। वो एक बड़ी कंपनी का हिस्सा है जो ये सब कर रही है। अभी एक लेटेस्ट न्यूज मिली है कि ये टेस्टर कोड R001 यानी कि एक एबनॉर्मल वैम्पायर जो कि इस प्रोजेक्ट के लिए खतरनाक है, भाग निकला। 3 लोग हैं जिन्होंने ये टेस्ट रिजल्ट अप्रूव किया। डॉक्टर विक, डॉक्टर वोंग और डॉक्टर पाई। शिल्पा, मेरे पास एक और जरूरी बात है। इसे देखकर लगता है कि वैम्पायर के हार्ट से खून निकाल के इसके अंदर डाला गया है ताकि ये भी वैम्पायर बन जाए। पर ये सब बाद में उसे बहुत इफेक्ट करेगा। तुम किसी का भी भेस ले सकती हो, हमें कुछ नहीं पता। तुम पागल भी हो सकती हो। या जो कुछ भी है,
देखो, मैं तुमसे सिर्फ एक ही चीज चाहता हूं, किसी वैम्पायर का खून मत पीना, ठीक है? मुझे नहीं पता कि ये क्या बोल रहा है, पर मैं इसकी बात से सहमत हूँ। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना ही होगा, मैं तुम्हारी बॉस हूँ ना। इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, और आज जो कुछ भी हुआ वो... देखो, मैं श्योर नहीं हूं, कह नहीं सकता कि वो तुम्हें मारना चाहता था या नहीं, लेकिन जो भी हो, मुझे अभी उस धनराज पे फोकस करना होगा और तुम अपनी बहन पे फोकस करो। मिस्टर पुलिस, क्या हम पहले कहीं मिले हैं? हो सकता है ऐसा हो, क्योंकि मैं आपके ऑफिस से वो मिसिंग पर्सन की एविडेंस लेने आया था। ओह, इसीलिए मैं सोचूं कि आपकी शक्ल इतनी जानी पहचानी क्यों है। ओह, ये बहुत मजेदार है। एक वैम्पायर फिल्मों में जैसे होता है वैसे पीछा करना। लेकिन मिस्टर पुलिस, आपको मुझे भी प्रोटेक्ट करना होगा। अगर किसी को प्रॉब्लम ना हो तो मैं इन्हें मारना चाहूंगी, ताकि बात बाहर लीक ना हो। हाँ, मैं सहमत हूँ। शिल्पा, तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? मैंने तुम्हारी मदद किया ना, सच बताओ, की है ना? मदद कब की है मैंने? तुम्हें पेंसिल दी है ना मैंने, और तुम्हें टिश्यू पेपर भी दिया था, और सुनिए उसके बॉस, अलावा भी बहुत... शिल्पा सिर्फ मजाक कर रही थी, लेकिन हमें इस बात को राजी रखना होगा। आप किसी को ये बता नहीं सकती, क्योंकि इसमें खतरा है। ओके, मैं वादा करती हूँ। मैं आप लोगों की कोई मदद कर सकती हूँ, जैसे कि ये डॉक्यूमेंट और ये... ओहो, ये फोटोज। वो तुम्हारे खून खराबे को छोड़ के मैं सब कुछ कर सकती हूँ, पर मैं सारे डॉक्यूमेंट्स बना सकती हूँ। अरे मिस्टर पुलिस, वो भी हाथ से गया क्या? अरे करण, तुमने ये गेम खेला है क्या? ये बहुत अच्छा है। इस तरफ आओ ना, हम दोनों खेलते हैं। इसे खेलने में बहुत मजा आएगा। एक्सप्लोजन हुआ है। ऑफिसर्स को ऐसा लगता है कि वो एक बॉम्ब था। एक विटनेस का ये कहना है कि अंदर कंपनी का सेमिनार था और उसे ऐसा लगता है कि सारे लोग मर चुके हैं। जब ऑफिसर्स ने चेक किया तो उन्हें कोई भी घायल इंसान नहीं मिला, और शायद बॉम्ब इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसकी वजह से सारी बॉडीज धुल हो गई। एक ही कारण होगा, सब हटा दिया ताकि मीडिया में हलचल मचे। पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सेमिनार में जो हादसा हुआ था उसमें सिर्फ हमारे ग्रुप ने ही रजिस्टर किया था, जो अब भी जिंदा है। ऐसा माना जा रहा है कि सेमिनार में बॉडीज का गायब होना किसी बॉम्ब की वजह से था। हमें सच मालूम होते हुए भी ऐसी बातें कहनी पड़ रही हैं ताकि लोग हम पर यकीन करें।
मुझे माफ करना, इस पार्टी में तो बच गई पर आगे नहीं बच पाएगी। दोबारा ऐसा मत करना। आगे ऐसी गलती नहीं होगी। चलो निकलो। बिपाशा रुको। उसे छूना मत जब तक हम रानी को ना ढूंढ ले। ठीक है। शिल्पा, तुम्हें मालूम था यहाँ पर एक वैम्पायर रहता है? जो चीजें मुझे दिखती हैं वो गलत नहीं होती, अक्सर सही ही होती हैं। वो आदमी मेरी बहन कहाँ है बताओ मुझे। तुम जो भी जानते हो सब बताओ। to be